You want to get six-pack abs, but you don't know where to start. In this video, I'll give you a step-by-step plan how you can get those six-pack abs that you desire the most. Hello everyone, welcome back to the channel again. आज हम abs की बात करने वाले हैं. जब मैं abs की बात करता हूँ तो लोग ऐसा बोलते हैं, भाई मेरे abs बनवा दो, मेरे abs बनवा दो. हमें abs बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. भगवान ने हमें एब्स ऑलरेडी देकर भेजा है. इट्स जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन टू मेन फैक्टर्स. फर्स्ट इज द गुड एब डेवलपमेंट एंड सेकंड इज द लोअर बॉडी फैट परसेंटेज. फर्स्ट हम लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे बात करते हैं. जब हम एब्स की बात करते हैं तो हमें एक लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे आना ही होता है. इन मैन जो एक स्वीट स्पॉट है बॉडी फैट परसेंटेज का, जहाँ पे आपको सिक्स पैक एब्स भी दिखेंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी. इट्स 10 to 14% and in women it's 18 to 21%, राइट. अभी जब आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, वो सिंगल बॉडी फैट परसेंटेज पे होते हैं, सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज पे होते हैं. वो एकदम भी राइट अप्रोच नहीं है हमारे लिए. उन्हें इसलिए करता है क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ऑफ द मनी फेम जो है वो उस चीज़ से आ रही है, और वो भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उस बॉडी फैट परसेंटेज पे नहीं रहते हैं, क्योंकि उस बॉडी फैट परसेंटेज पे हमें एंगर इश्यूज़ होने लगते हैं, हमारी हार्मोनल हेल्थ टोटली डिस्टर्ब हो जाती है. इट्स जस्ट हम फिज़िकली तो अच्छे दिख रहे हैं बट इंटरनली अंदर से हम एकदम बेकार फील करते हैं. तो हमें उतना भी कोई एक्सट्रीम्स आने की ज़रूरत नहीं है. अब हम अपनी बॉडी फैट परसेंटेज लो कर कैसे सकते हैं? इसके लिए आपको कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना होगा. अभी कैलोरी डेफिसिट आपको कैसे मेंटेन करना होगा? आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे कैलोरीज कैलकुलेटर सर्च कीजिए. वहाँ पे आप अपनी जो भी डिटेल्स हैं उनको फिलअप करके आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी. वहाँ से आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 100 to 200 कैलोरीज कम कंज्यूम करना स्टार्ट करें. धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपनी कैलोरीज और थोड़ा डिक्रीज़ करें डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बॉडी में बॉडी फैट परसेंटेज कितना है. अभी जब हम अपनी बॉडी फैट परसेंटेज लो करते हैं तो लोग वहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ कार्डियो पे ही ध्यान देते रहते हैं. वो एक राइट अप्रोच नहीं है. आपको अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम आपको अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को देना पड़ता है. मैं रीज़न देता हूँ क्यों. जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो अप टू 48 आवर्स तक हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है, और जब हम एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे होते तभी भी हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, राइट. बट कार्डियो के केस में ऐसा नहीं है. तब हम कार्डियो कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडीज़ तभी तो कैलोरी बर्न करती है, बट उसके बाद हमारी बॉडी कैलोरीज नहीं बर्न करती है. सेकंड रीज़न है कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उसके साथ साथ हम अपनी मसल को भी टोन अप कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम हम अपना बॉडी फैट भी लूज़ कर रहे होते हैं. बट कार्डियो के केस में वैसा नहीं है. कार्डियो में सिर्फ हम अपना बॉडी फैट परसेंटेज लूज़ कर रहे होते हैं, हम अपनी मसल्स को टोन अप नहीं कर रहे होते, राइट. तो हमें अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को देना है. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमें कार्डियो नहीं करना है. कार्डियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वेदर यू आर ऑन बल्किंग, कटिंग, नो मैटर व्हाट, आपको कार्डियो ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मसल जो हमारे पास है वो है हमारा हार्ट. तो हमें कार्डियो तो करना ही करना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को देना है, बट कार्डियो को नहीं देना. ओके. अभी जो तीसरी प्रॉब्लम आती है जब हम बॉडी फैट परसेंटेज लो करने की बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई मैं कार्डियो भी कर लूँगा, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर लूँगा, बट मैं कैलोरीज़ कम नहीं खाऊंगा. देखिए, एक 100 कैलोरीज़ बर्न करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रेदर देन कि हम 100 कैलोरीज़ कंज्यूम ना करें, राइट. जब हम 100 कैलोरीज़ कम कंज्यूम करेंगे, और हम यानी कि हमने आप ऐसे समझ लीजिए हमारे पास दो इन्वायरमेंट है. हमारा एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और एक इंटरनल इन्वायरमेंट है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो गया हमारा एक्सरसाइज ये सब, और इंटरनल इन्वायरमेंट में जो हम खा रहे हैं हम कैलोरीज़ कम कंज्यूम करें. अब जब हमने अपना इंटरनल इन्वायरमेंट तो सेट कर दिया है कैलोरीज़ कम कंज्यूम करके, साथ ही अब हम जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी सेट कर देंगे, बॉडी मतलब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारा बॉडी फैट परसेंटेज अच्छे से कम होगा और हम एक बेटर रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट. तो हमें अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को देना है. हमें अपनी डाइट के थ्रू फर्स्ट कैलोरी डेफिसिट में जाना है. हमें ट्रेनिंग अच्छे से करनी है, राइट. अभी जो हमें नेक्स्ट फैक्टर पे ध्यान देना है वो है प्रोटीन इंटेक. हमें अपने प्रोटीन इंटेक को प्रायोरिटाइज करना है. अभी हम कोई भी मील कंज्यूम कर रहे हैं
तो उसमें हमें देखना है कि हम प्रोटीन हमारा अच्छा खासा होना ही चाहिए। अभी कितना प्रोटीन हमें कंज्यूम करना चाहिए? 1.6 to 1.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट हमें प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। बॉडी बिल्डर्स 2 ग्राम 2.5 ग्राम तक भी जाते हैं, बट हमें उतना एक्सट्रीम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक जनरल हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं जिसमें हम एस्थेटिकली गुड भी अच्छे भी दिख रहे हैं, राइट। तो हमें उतना एक्सट्रीम तो जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें प्रोटीन को तो हमेशा प्रायोरिटाइज़ करना है, बट जब लोग कैलोरी डेफिसिट पे होते हैं तो वो बोलते हैं भाई मैं तो फैट कंज्यूम नहीं करूँगा, नहीं तो मैं फैटी हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है, आपको हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने ही करने चाहिए, क्योंकि वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी हार्मोनल हेल्थ में। हमारे हार्मोन्स बनाने में फ़ैट का एक मेजॉरिटी रोल है। तो हमें फैट भी, हेल्दी फैट्स भी कंज्यूम करना है। 20% ऑफ योर कैलोरी शुड कम फ्रॉम फैट्स। आप जितने भी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं उसका 20% आपकी कैलोरीज जो हैं वो फैट से आनी चाहिए। अब हम कैलोरी डेफिसिट भी मेंटेन कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग भी अच्छी कर रहे हैं, राइट। हम हर एक वो चीज़ कर रहे हैं जिससे हमें अच्छे रिजल्ट आएँ, बट फिर भी हमें अपने डिज़ायर रिजल्ट्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम अपनी रेस्ट और रिकवरी को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमें अपनी रेस्ट और रिकवरी को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करना ही करना है, क्योंकि तब हम स्लीप में होते हैं तो हमारी बॉडी फैट अच्छे से बर्न कर पाती है, हमारी मसल्स तब अच्छे से बनती है, तब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। इसलिए हमें हमेशा रेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, हम सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, बट जब बात रेस्ट की आती है तो हम रात रात भर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए, आप अपने रेस्ट को और रिकवरी को प्रायोरिटाइज़ कीजिए ही कीजिए, राइट। साथ ही साथ आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स जो हैं वो हमारी पानी से बनी हुई हैं, तो हमें अपना वाटर इनटेक भी अच्छा रखना होता है। अभी हम अपने सेकंड फैक्टर पे बात करते हैं, दैट इज़ गुड एब डेवलपमेंट। अभी क्या ऐसा होगा कि मैं एक ओबीस बंदे को उसकी बॉडी फैट परसेंटेज लो करा दूँ तो उसके एब्स आ जाएंगे? नहीं। एब्स इज़ जस्ट लाइक एन अनदर मसल ग्रुप जिसको हमें ट्रेन करना होगा, उस कारण से ही वो हमारी बॉडी पे अच्छे से पॉपअप करेगी। अच्छी बात यह है कि एब्स के लिए हमें ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 2 to 3 एक्सरसाइज इनफ है एब्स को ऑप्टिमली ट्रेन करने के लिए। अगर हम वीक में 2 बार भी अपने एब्स को हिट कर रहे हैं तो हम एक अच्छी एब्स की ग्रोथ देख सकते हैं, राइट। एब्स ट्रेनिंग पे मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो एब्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।